हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं त्रिभुज के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। आप लोगों को इन्हें समझने में भी काफ़ी से परेशानी होती है, लेकिन इन क्वेश्चनों को हम आज आप लोगों को इतने अच्छे से कराएंगे कि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90, बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस के 3AC स्क्वायर। इसी तरीके से सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आते हैं हमारी। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या है कि जो भी सूचना दी हुई होती है उसके अनुसार हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल तैयार करना होता है, क्योंकि जब हम ट्रायंगल तैयार करेंगे उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसने क्या कहा था कि त्रिभुज ABC, तो हमने एक त्रिभुज ABC बनाया, लेकिन उसने एक कंडीशन और रखी थी साथ में कि BAC 90 यानी कि हमें इसका कोण BCA जो लेना है वो 90 लेना है। तो हमारा C जो है वो 90 पे आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ C 90 पे रखा है। फिर इसने लिखा था कि बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी कि जो Q पॉइंट है वो BC को ठीक बीच में मिल रहा है। तो हमारी ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये हमारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, और समकोण त्रिभुज में हम हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, ACQ ACB। अब हमें क्या करना है कि थोड़ी सी नजर अपने आंसर पर डालनी है और उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम आंसर में देख रहे हैं कि हमारा आ रहा है AB स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो आप 4 और 3 इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये देखिए कि इसमें आ क्या रहा है, तो AB स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हमें बड़ा वाला त्रिभुज लेना है जिससे हमें AB साइड प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है AQ स्क्वायर। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि AQ अगर हम लें तो हमारे ये छोटा वाला ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। AC जो है वो हमारी साइड है जो कि दोनों ही ट्रायंगलों में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो कुछ भी दिया है उसी के अनुसार लिखेंगे। Q हमारा जो है वो BC का मध्य बिंदु है, Q भुजा BC का मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, CQ बराबर QB बराबर 1/2 BC, यानी कि हमारी ये जो दोनों दूरियां हैं वो आपस में बराबर हैं और BC की ये आधी हैं। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी वहां हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। इतना करके इनको छोड़ते हैं। अब उठाते हैं अपने ट्रायंगल। तो मैं सबसे पहले उठा रही हूँ समकोण त्रिभुज ACQ। इनमें से आप लोग जो भी आगे पीछे उठा लोगे कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, चाहे पहले बड़ा वाला ले लो चाहे छोटा वाला ले लो, लेकिन लेने आपको सारे ही होते हैं। जितने भी समकोण त्रिभुज में बने होते हैं वो सारे आपको लेने होते हैं। अब हमने लिया है ACQ में हमारा 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो त्रिभुज ACQ में इसमें हम क्या लिखेंगे कि AQ स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ये तुम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें क्या करना है कि हमने देखा CQ आ गया जो कि हमारे आंसर में कहीं नहीं है, तो इस CQ को चेंज करो। CQ किसके इक्वल है, 1/2 BC के। तो लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। इसको लिख लेंगे 1/4 BC स्क्वायर। इस 4 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 4 का यहाँ भी गुणा हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ 4 से 4 कट गया। अब क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओ और यहीं का यहीं छोड़ दो। अब हमें क्या करना है कि हमें अपना लेना दूसरा वाला ट्रायंगल। हमारे पास दूसरा ट्रायंगल क्या है, वो भी समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें क्या करना है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BC। देखिए ये जो हमारा BC है वो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा, AC भी आ रहा है, AQ भी आ रहा है, तो हमें BC को हटाना है। अब हम अपना दूसरा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, वो BC हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हाइट है इसकी। तो हम बेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड करो, इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर, और BC की जगह हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर।
अब यहाँ से क्या करना है कि 4ac में से 1ac को लेस करना है, तो आ जाएगा 4aq स्क्वायर बराबर 3ac स्क्वायर प्लस का ab स्क्वायर। थोड़ी सी नज़र अपने आंसर पर डालेंगे और देखेंगे किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। तो इसे ab की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको पक्षांतर करते हैं और ये आ जाएगा ab स्क्वायर बराबर 4aq स्क्वायर माइनस का 3ac स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं अगर आप लोग इनको राइट एंगल ट्रायंगल जो भी होते हैं उन्हें लेके ध्यान से करेंगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें मैंने आप लोगों को केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर बिंदु क्रमशः D और E स्थित हैं, सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हमें राइट एंगल ट्रायंगल अपना तैयार करना है। तो इसने कहा है एक त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसका C हमारा कोण है वो 90 डिग्री पर है। तो हम यहाँ C डालेंगे, A और B को हम कहीं भी डाल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब हम देखते हैं भुजाएं CA और CB, तो CA ये है CB ये है, पर बिंदु D और E है। तो CB इस पर D पॉइंट है और इस पर कोई पॉइंट है B, लेकिन ये भी बिंदु पता नहीं है कि ये मध्य बिंदु है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें सिद्ध करना है। अब इस चित्र को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, तो देखिए इसने लिखा है AE, जो हमें सिद्ध करना है बच्चों उसी में से आप लोगों को उठाना होगा कि उसी से किस तरीके से किया जाए। तो हम अपने सिद्ध करने पर नजर डालते हैं AE, तो इसका मतलब ये है कि हमें A को E से जोड़ना है, तो हम E से जोड़ देते हैं। BD, तो इसका मतलब ये है कि D को B से भी जोड़ना है। AB हमारे पास क्लियर हाइपोटेन्यूस है ही। DE, तो हमें D को E से भी जोड़ना है। इस तरीके से जो भी इस आंसर में हमारे पास चीज दी, जो भी साइड्स दी होती हैं, उन सब साइड्स को मिला के हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें चारों ही राइट एंगल को लेना होगा। अब देखते हैं हमें इस सवाल को करना कैसे है। तो हम देख रहे हैं कि AE और BD आ रही हैं, इधर AB और DE आ रही हैं, तो हम सबसे पहले AE और BD को ही ले लेते हैं। तो AE देखते हैं कौन से वाले राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो AE जो है हमारी वो ACE में है, तो हम लेते हैं अपना समकोण त्रिभुज ACE। इसमें जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा AE स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस रहेगा AC वर्ग प्लस CE वर्ग। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दीजिए। दूसरा देख रहे हैं BD जो हमारा है वो आ रहा है BCD, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल इस बार लेना है BCD में। इसमें जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा BD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो हमारी एक साइड तैयार हो जाएगी, तो बस जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इधर देखिए AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस का आ जाएगा हमारा DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से हम देख रहे हैं कि हमारी AB और DE अभी कुछ भी नहीं मिला दूसरी साइड में। तो देखिए हमें क्या क्या मिला, AC किधर है हमारे पास, ये खड़ा है। AC के साथ CE मिल जाए तो वहां पे हम AE लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसको इक्वेशन 3 करते हैं। अगर इसमें हम लें तो हमारा हाइपोटेन्यूस AB रहेगा, तो आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अभी हमारे पास एक और समकोण त्रिभुज बाकी है जिसमें हमारा आ रहा है CE AC और BC को हमने ले लिया।
CE और DC, हमारे पास अभी दो साइड रह गई हैं, CE और DE, ये हमारा आ जाएगा DCE। अब इसमें हमें क्या करना है कि DE लेना है, तो DE की जगह पे हम लिखेंगे DE स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये इक्वेशन हम 5 बनाएंगे। 4 और 5 दोनों से वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। समीकरण 4 व 5 से मान समीकरण 3 में रख देना है। जैसे ही हम रखेंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, देखिए हम यहाँ से AC और BC यानी इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं और इन दोनों की जगह पे हम लिख रहे हैं AB, तो AB स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा AC प्लस BC, ये सॉरी CE प्लस DC, तो CE प्लस DC ये हमारा आ जाएगा DE स्क्वायर और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर?